अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं, खैर आफ़ियत से हैं। और यहाँ मैं लॉन में परिंदों को रोटी डालने आई थी। रोटी हम नरम सी रोटी बना के ऊपर देसी घी लगा के तो वो परिंदों को लॉन में हम ऐसे डाल देते हैं। तो कौवा अपने हिस्से की खा गया है। ये इसको गुगी कहते हैं। शहरों में इसको वो पिंजरे में डालते हैं और फिर पैसे लेके तो आज़ाद करते हैं। और देखें सब अपना अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा आके खाएंगे सारे परिंदे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परिंदे हैं ना हमारी कॉलोनी में। और क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा हैं इसलिए परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये देखें ये एक परिंदा, इसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही लड़ाके हैं ये परिंदे। इतना ये बोलते हैं। इन्होंने यहाँ करीबी दरख्त है और उसके ऊपर इनका ना घोंसला है, तो उसमें बच्चे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ये देखें अभी मैं रोटी डाल के अंदर ही गई थी तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा ना आवाज़ें आई। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा तो जनाब ये परिंदे जो थे ना वो लड़ रहे थे आपस में, बहुत ज़्यादा ये ना आपस में लड़ते हैं। पहले दो लड़ रहे थे, फिर और आ गए, वो भी लड़ने लग गए और एक दूसरे को ऐसे टांग में फंसा के एक दूसरे को मार रहे थे। ये सिर्फ वो घोंसले में ना बच्चे हैं तो वो दूसरे आके छेड़ते हैं ना, तो फिर ये बच्चों की वजह से देखें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं या क्या इनका मसला है, समझ से बाहर है। तो ये एक ही नस्ल के हैं और वो बस हमारे बच्चों को कोई कुछ ना कर दे। देख लें जानवर हो या इंसान हो या परिंदा हो, अपने बच्चों के लिए हर कोई उसकी हिफाजत को और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो कुछ कर सकता है करता है। देखिए ज़रा कैसे इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। इतनी ज़्यादा आवाज़ अंदर किचन तक आ रही थी ना। किचन में मैं रेसिपी तैयार करने जा रही थी तो मैंने कहा पहले मैं देख के आती हूँ बाहर हो क्या रहा है। और जनाब मैं जब बाहर आई तो इनकी ये जंग छिड़ी हुई थी। देखिए ज़रा, ये दो एक साइड पे लगे हुए हैं, दो एक साइड पे लगे हुए हैं। असल में ये उनके ना घोंसले में जाके उनके बच्चों को छेड़ रहे थे। और यहाँ जनाब वो कहते हैं ना तीसरा रलिया तो कम गलिया, वो कौवा भी आ गया। कौवा भी इनको तंग करता है। तो कौवा भी रोटी खाने आया था, तो जब इनका झगड़ा देखा तो वो भी इनमें शामिल, एक दो चोंच मारने के लिए आ गया। लेकिन ये हुआ कि कौवे के आने की वजह से ना इन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। यानी इसी झूले के पीछे दरख्त है, वहाँ पे इनका घोंसला है। तो जब तक उन्होंने भगा नहीं दिया उन्होंने सांस नहीं लिया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जिन बच्चों की वजह से ये लड़ाई हो रही है वो बच्चों का, ये देखें ये बच्चों का घोंसला है। पहले तो आप घोंसला देखें कि ये सूखी डंडियों से गोल करके कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें माशाल्लाह मेरा ख्याल 1 2 3 और एक छोटा सा वो नीचे भी है, 4 बच्चे हैं इसमें। इन बच्चों के लिए वो सारा झगड़ा हो रहा था। असल में दूसरे परिंदे या कौवे या वो आके छेड़ते हैं ना, तो ये मैं जब वीडियो बना रही थी तो एक दो दफ़ा तो मैं चेयर पे खड़े होके तो स्टिक ऊपर करके मैंने बनाया, तो फिर भी लेकिन ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, बोल रहे थे, यानी मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। उनको था कि ये कहीं ये हमारे बच्चे ना निकाल लें, लेकिन मुझे तो बस ये आपको ये घोंसला दिखाना था जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन में यहाँ मैंने ऑयल गरम करके तो इसमें मैंने 3 अंडे जो हैं उनमें हल्का सा मैंने नमक, काली मिर्च और फूड कलर येलो डाल के फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद मैंने ये चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा था और उसको मैंने इसी में पैन में ही डाल दिया। आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट भी कर सकते हैं सारी चीज़ें डाल के, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही उसको पैन में डाल दिया था गरम ऑयल में। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी थी और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि जो चावल हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ बॉयल्ड, उनमें भी नमक डाल के ही उनको बॉयल किया जाता है। तो इसलिए हिस्ब ज़ायक़ा जितना आपको पसंद हो आप अपना नमक ऐड कर सकते हैं। साथ में ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैं सोया सॉस जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से फिर हम हिलाएंगे और साथ में इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें मैं रेड चिली सॉस जो है वो ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें सिरका ऐड कर दूंगी। और जनाब इसको हम अच्छे से फिर ये जो सॉसेस हमने डाली हैं और चिकन ने अपना पानी जो है वो भी छोड़ा है, इस सारे को हम खुश करेंगे पानी को और इसको जो है वो हम फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक ये घी नहीं छोड़ देगा चिकन। ये देखें ये इन्हीं सॉसेस में पक जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब्स में इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ेगा। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और घी ये देखिए इसने अब छोड़ दिया है, पानी तकरीबन टोटल इसका
खुश्क हो गया और घी जो है चिकन ने छोड़ दिया है। इसमें अब हमने जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हैं वो अब हम इसमें शामिल करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, ये मैंने तीनों सब्जियां जो हैं वो मैंने काट के रखी हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये ऐड करूँगी और इनको चिकन के साथ या अब इनको भी हल्का सा मैं सोते कर लूँगी। आप चाहें जैसे जैसे आपके बच्चे खाते हैं, अगर बच्चे आपके ज़्यादा सॉफ्ट सब्जियां खाते हैं तो आप ज़रा ज़्यादा इनको फ्राई कीजिए। मेरे बच्चे ज़्यादा सॉफ्ट सब्जियां नहीं खाते, तकरीबन वो खड़ी खड़ी खाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं करूँगी। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ये अभी से कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है सब्जियों का। अब इसमें मैं बंद गोभी जो है वो मैंने बारीक काटी हुई है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसको भी हम अच्छे से इनमें मिक्स कर लेंगे। ये आपके पास चावल जो हैं वो बॉयल पड़े हों तो ये फटाफट ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। बस सब्जियों को काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप इनको काट के पहले रख लें तो तब भी आपको आसानी हो जाती है। मैंने दोपहर में मसर चावल बनाए थे तो फिर शाम में बच्चों को मैंने कहा कि अब ये दोबारा से नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने इस तरह से इनको बना दिए। ये इसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक काट के वो भी डाल दिए हैं। ये जनाब एग फ्राइड राइस जो है वो मैं बना रही हूँ। मैंने डिश का नाम आपसे अभी तक शेयर नहीं किया, तो बच्चों ने कहा कि हमें रात में आप डिनर में ये बना दें, तो फिर मैंने इसलिए इस तरह से इनको बना दिया। ये देखें फटाफट से ये चीज़ें आपके पास कटी हूँ तो फटाफट से ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। सब्जियां जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये हल्का सा चिकन पाउडर डाल दिया है, क्योंकि बोनलेस चिकन है। यखनी भी इसमें नहीं शामिल की, ना ही चावल जो है वो यखनी में बॉयल हुए हैं, तो ना मैंने इसमें क्यूब शामिल किया। वैसे आप चाहें तो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून, फिर अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ मेरी जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह। देखें अब मैं इसमें जो मेरे पास बॉयल्ड राइस पड़े हुए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरह से। अगर आप चाहें तो इन चावलों को हल्का सा आप, अगर आपकी चावल यानी फ्रिज में पड़े हुए हैं ना, तो वो आप उनको हल्का सा ओवन में गर्म कर लें। बस मैंने गर्म नहीं किया था, मैंने इसी तरह से डाल दिए थे। और उनको अच्छे से आप हल्के हाथ से उनको मिक्स करें। इस तरह से करके सारी सब्जियों को आप चावलों में अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। तो ये बहुत ही, जितनी ये खूबसूरत देखने में लग रहे हैं उतने ही ये खाने में मज़ेदार हैं और झटपट से बन जाते हैं, क्योंकि चावल पहले से आपके पास बॉयल्ड तैयार थे। सब्जियां बस काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो सबसे पहले मैंने अंडा फ्राई किया था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले मैंने 3 अदद अंडे जो हैं वो फ्राई किए थे, तो वो मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह अंडों के मैंने फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया था, जिसकी वजह से बड़ा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। हल्की आंच पे अब मैं इसे दम पे रख दूँगी और दम लगाने के बाद थोड़ी देर बाद ही खोलने के बाद ये देखें माशाल्लाह चावल जो हैं वो मेरे अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ये प्यारे लग रहे हैं। जितने ये प्यारे लग रहे हैं उतने ही ये खाने में मज़ेदार हैं। और ये मेरी डिश की फ़ाइनल लुक है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।